राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। सीधे देखने को जिए जा रहे हैं, सीधे देखने को जिए जा रहे हैं। वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। मैं मर तो लिया होता कब का मुरारी, तेरे वाद सहारे दिए जा रहे हैं, तेरे वाद सहारा दिए जा रहे हैं। तेरे वाद सहारे दिए जा रहे हैं, तेरे वाद सहारे दिए जा रहे हैं। गोपाल ही गोपाल, मैं गोपाल गोपाल गाती फिरा, गाती फिरा। प्यारे मोहन डोली जाती फिरा, नी मैं गोपाल गोपाल गाती फिरा। प्यारे मोहन डोली जाती फिरा। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। मेरा यार नंदन हो चुका है, मेरा यार नंदन हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच मानिए उसकी हर एक अदा पर, ये सच मानिए उसकी हर एक अदा पर। जो सब पास था सब नजर हो चुका, जो सब पास था सब नजर हो चुका है। जो सब पास था सब नजर हो चुका है, जो सब पास था वो नजर हो चुका है। वो गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले।
मुरलिया वाले। कैसे तो है बनाऊं लाडो, कैसे तो है बनाऊं प्यारी, कैसे तो है बनाऊं। शीश चंद्रिका पचरंगी साड़ी, शीश चंद्रिका पचरंगी साड़ी, शीश चंद्रिका पचरंगी साड़ी। देखत नैन सिराऊं मैं, देखत नैन सिराऊं प्यारी, कैसे तो है बनाऊं लाडो, कैसे तो है बनाऊं। करम न सुंदर मेरा कुल ना सुंदर, तन ना सुंदर मेरो मन ना सुंदर। करम न सुंदर मेरो कुल ना सुंदर, तन ना सुंदर मेरो मन ना सुंदर। मंदमती मेरी भाषा थारी, प्यारी मंदमती मेरी भाषा थारी। कायाकारी इसमें बीमारी, मेरी कायाकारी इसमें बीमारी। मैं सोच सोच कर हारी, मैं अधम कुचाल कुलंकी निरारी। हे स्वामिनी जी, मैं तुम्हें किस प्रकार रिझाऊं, मेरे अंदर कोई ऐसा गुण तो नहीं है। अवगुणों की खानू, अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं। रूप माधुरी भर भर देखूं, रूप माधुरी भर भर देखूं, रूप माधुरी भर भर देखूं, रूप माधुरी भर भर देखूं। तेरे ही गुण गाऊं मैं, तेरे गुण गाऊं श्यामा, कैसे तो श्यामा, कैसे तो बनाऊं। मैं योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, वेदों की पाठी नहीं। मैं योगी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं, वेदों की पाठी नहीं। अरे मैं तो नादानी के अबलासी नारी, मैं तो नादानी के अबलासी नारी। श्यामा कैसे तो है रिझाऊं लाडो, कैसे तो है बनाऊं। कैसे तो है बनाऊं। रसिकन प्यारी बन रानी के, रसिकन प्यारी बन रानी के, रसिकन प्यारी बन रानी के, रसिकन प्यारी बन रानी के। चरण कमल सहलाऊं मैं, चरण कमल सहलाऊं श्यामा, कैसे तो है बनाऊं लाडो,
कैसे तोहे मनाऊं। हित गोपाल अब पिया चरण बिन, हित गोपाल प्रिया चरण बिन, कैसे मन ठहराऊं मैं, कैसे मन ठहराऊं मैं, कैसे मन ठहराऊं प्यारी, कैसे मन ठहराऊं श्यामा, कैसे तोहे मनाऊं लाडो, कैसे तोहे रिझाऊं। श्यामा जू करुणा की खान, श्यामा जू करुणा की खान, नित निरंतर सेवक कान्हा, तेरे सदा मुरली की तान। श्यामा कृपा दृष्टि सब पर बरसाओ, सब सहज स्नेही अपनो जान, निज भगतन को शरण में राखो, गरीब नवाज तिहारो नाम। जब गरीब नवाज सुना, कृपा के चर्चे सुने, कृपा करने वाली नहीं कृपा बरसाने वाली है, इसलिए रिझाओ श्यामा, कैसे तोहे मनाऊं लाडो, कैसे तोहे मनाऊं राधे, कैसे तोहे मनाऊं श्यामा, कैसे तोहे मनाऊं लाडा, कैसे तोहे मनाऊं। जब तक है ये जीवन अपना, हम बरसाना को जाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा गाएंगे। श्री राधा गाएंगे हम, श्री राधा गाएंगे। जब तक है ये जीवन अपना, जब तक है ये जीवन अपना, जब तक है ये जीवन अपना, बरसाना को जाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हम श्री राधा राधा गाएंगे। मैं नित नव भोग लगाऊं निस दिन, नित नव भोग लगाऊं, नित प्रसादी पाऊं निस दिन, नित प्रसादी पाऊं निस दिन, नित सेवा मेहनत की बुआरी, 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 हम तो रोज जाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा गाएंगे हम, हम श्री राधा राधा गाएंगे। गजरा में भी सुरमा दानी,
गजरा में नी सुरमादानी मेहंदी मावर चूड़ी वाली मेहंदी मावर चूड़ी वाली लहंगा चुनरी पुष्पहार सो लहंगा चुनरी पुष्पहार सो लहंगा चुनरी पुष्पहार सो लहंगा चुनरी पुष्पहार सो हम तो रोज सजाएंगे श्री राधा राधा गाएंगे हम श्री राधा राधा गाएंगे सुबह शाम सेवा में जाऊं सुबह शाम सेवा में जाऊं मैं भजन गाय के उन्हें रिझाऊं भजन गाय के उन्हें रिझाऊं शयन आरती के पद गा कर शयन आरती के पद गा कर उनको शयन कराएंगे श्री राधा राधा गाएंगे श्री राधा राधा गाएंगे यही आस अभिलाष हमारी यही आस अभिलाष हमारी एक टुकी है रो श्यामा प्यारी एक टुक है रो श्यामा प्यारी चरण नीरज में मिले बावरा चरण नीरज में मिले बावरा चरण नीरज में मिले बावरा विनती रोज सुनाएंगे श्री राधा राधा गाएंगे हम श्री राधा राधा गाएंगे हम श्री राधा हम श्री राधा गाएंगे हम श्री राधा राधा गाएंगे हम श्री राधा हम श्री राधा राधा गाएंगे हम श्री राधा राधा गाएंगे एक बार प्रेम से सभी बोले जय सिया राम जय सिया राम श्री गणेशाय नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः नीलांबुज श्यामल कोमल सीता समारोपित पाणौ
महाशाय चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भास्वारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमस्तु राक्षसान्तकं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम यहाँ पर जब करुणामयी ममतामयी माँ की उपस्थिति में श्री रामचरित मानस का श्रवण करने बैठे हैं, तो हम मानसी गंगा में ज्योति लगाएंगे और जाने कि हमारे जीवन में रामचरित मानस का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रामचरित मानस इन अवर लाइफ, क्या महत्व है, क्या क्या सिखाती है रामचरित मानस। तो कुछ प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। हरी इच्छा तक चर्चा हम 3 दिनों तक रामचरित मानस की लेंगे, अलग अलग प्रसंगों पर करेंगे और चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी मात्र शक्ति उपस्थित है और जितने भक्तवृंद उपस्थित हैं वो अपने अपने घरों में एक संदेश लेकर जाएं कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन में आपकी उपस्थिति अगर दर्ज आप कराते हैं, कोई भी, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे संकीर्तन हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे सत्संग हो, तो जो ये सुनिश्चित होता है जब आप घर से संकल्प लेके आए कि व्यासपीठ पर विराजित व्यास जी से पहले अगर आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं और लास्ट तक कराते हैं, संकल्प सहित आते हैं, तो उन दिनों में आपके मनोरथ पूर्ण सफल होते हैं। तो ये इसलिए नहीं कह रहे कि भीड़ लगाओ, आपकी अपनी इच्छाएं लेके, क्योंकि इस मंच की गरिमा और व्यासपीठ का दायित्व होता है जन कल्याण करने का। तो उस दायित्व को निभाते हुए हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि सबको ये सूचना जरूर दें, बाकी आना ना आना हरी इच्छा। चर्चा कर रहे थे कि रामचरित मानस क्या है। जब हम किसी ग्रंथ को श्रवण करना चाहते हैं या जब तक किसी ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे नहीं तो उस पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो ग्रंथ में रुचि नहीं होगी। रामचरित मानस कहती है कि जाने बिन नहीं होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। परतीत यानी विश्वास और प्रीति यानी प्रेम। विश्वास और प्रेम दो एक ऐसे शब्द हैं जो आपस में बंधन में बने हुए हैं। तो आपको मैं अवगत करा दूं कि रामचरित मानस जो ग्रंथ है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला ग्रंथ है। जैसे LIC में आपकी बीमा पॉलिसी होती है, वो कहती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही रामचरितमानस कि हमें जीवन जीने की कला तो सिखाती है जब तक हम जीते हैं,
साकेत धाम की ओर, तो वहां भी आपका परम कल्याण करती है। और श्रीमद् भागवत आपको मृत्यु को महोत्सव में परिवर्तित करने की कला सिखाती है। और गीता आपको ज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ज्ञान की गंगा में प्रवेश कराती है। ये ग्रंथों की अपनी महिमा है। और ग्रंथ ईश्वर का वामंग स्वरूप होते हैं। तो बल्कि ये कहें कि ग्रंथ ईश्वर ही होते हैं। आजकल तो प्रथा हो गई कि ग्रंथ पढ़े और उनमें पेन के निशान लोग लगा देते हैं, तो समझिए वो ईश्वर के ही ऊपर चल जाते हैं निशान। तो ऐसा भी ना करें। ग्रंथों की अपनी एक महिमा है, उनको सहेज के रखें, अच्छे से रखें और उनका श्रवण करें, ताकि हमारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आनंद लेने वाली बने। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 9 अक्षरों से रामचरितमानस लिखा। 9 अक्षर रामचरितमानस। मन में विचार आया कि 9 ही अक्षर क्यों, 7 लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे। तुलसीदास जी को 9वां अक्षर ही क्यों प्रिय था? 9वां अक्षर इसलिए प्रिय था कि 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। आप 9 से शुरू करेंगे और लास्ट ऊपर से नीचे से जैसे भी करेंगे तो उसका योग 9 ही आएगा। ऐसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। इसीलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का नाम रखा श्री रामचरितमानस। और वास्तविकता तो ये है कि आजकल लाभ की सभी सोचते हैं, और रामचरितमानस भी कहता है कि सुर नर मुनि की यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता भी स्वार्थ चाहते हैं, नर की तो बात लगे, देवता भी स्वार्थ चाहते हैं। अगर उनका पूजन ना हो तो वो भी ना सुने। तो हम जनमानस की तो बात ही अलग है। जब देवता स्वार्थ चाहते तो हम जनमानस भी स्वार्थ चाहते। अब स्वार्थ सिद्ध कैसे हो रामचरितमानस? क्या देगा रामचरितमानस आपको? क्या सिखाएगा रामचरितमानस आपको? तो रामचरितमानस की चौपाई है, पठहि मोह मिस खगपति तो और रघुपति दीन बढ़ाई होई। एक समय था जब खग यानी पक्षी, और पक्षियों के राजा है गरुड़ जी। गरुड़ जी को अहंकार हो गया, तो उनका अहंकार दूर करने के लिए भोलेनाथ ने उनको कागभूषण जी के पास भेज दिया। अच्छा देखिए कितनी बड़ी महिमा है। श्रोता की और वक्ता की भी अपनी एक महिमा है। जैसे वक्ता को ध्यान रखना चाहिए, वक्ता की गरिमा होती है कि वो श्रोता का सम्मान करे, तो श्रोता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वक्ता का सम्मान करेगा। अगर श्रोता ध्यान से ना सुने तो वक्ता की गरिमा नहीं है, और वक्ता ऐसा कहे कि वो ध्यान से सुनने योग्य ही ना हो तो वक्ता की भी गरिमा नहीं है। आप विषय रस से अलग होकर के बात करेंगे तो वक्ता की गरिमा नहीं है। और विषय रस ऐसा हो कि उस रस में भी व्यक्ति डूब जाए। ये मानसी गंगा है, रामचरितमानस एक पावन गंगा है, नित्य नव नूतन गंगा है। जब जब आप इसकी चौपाइयाँ पढ़ेंगे तब तक एक नए विषय की उत्पत्ति होगी। चाहे जितनी बार पढ़ लीजिएगा और जीवन पर्यंत पढ़िएगा, नया नया नित्य नूतन नया मिलेगा। क्योंकि रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो वेद की ऋचाएँ हैं, जिन्हें वेद भी नेति और कहते नहीं थके। हमारा आप तो उसकी कहाँ ख्याल करेंगे? रामचरित नित्य नव नूतन गंगा है, जिसमें आप डेली प्रतिदिन नित्य डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। और अगर ये कहें कि हम आज यहाँ रामचरितमानस श्रवण करने बैठे हैं, या हम चले आए हैं, या महाराज जी चले आए हैं वृंदावन से, हम ओरछा से चले आए हैं, आप सभी लोग एक एक करके सब चले आए हैं, तो वास्तविकता ये नहीं है कि हम आए हैं। हम यहाँ पर नहीं आए हैं,
हम यहाँ पर लाए गए हैं। अगर हम स्वयं यहाँ पर आए तो हमें सात्विक अभिमान आ जाएगा। और लाई कैसे गए? बिना हरि की इच्छा के कोई सुन नहीं सकता और ना कोई यहाँ तक आ सकता। आपका ये परम सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ तक चल कर आ रहे हैं और रामचरितमानस का या संकीर्तन का या श्रीमद् भागवत का या सत्संग का श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। रामचरितमानस का जो पहला अक्षर है मानस, मानस यानी मन के आसन पर, मानस यानी मानवा, और राम, रा वर्ण, जो वर्ण है, वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण और वर्ण, हर वर्ण, हर संप्रदाय के लोगों को पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इंगित किया कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हर संप्रदाय का व्यक्ति उसको अपने मानस पटल पर स्थापित करके रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन करे और प्रभु श्री राम की सम्यक स्थापना करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना। रामचरितमानस की अपनी एक महिमा है और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई भी आपकी समस्या हो, इसके 7 सोपान हैं और 7 सोपान का जीवन में अपना अपना एक महत्व है। जैसे बालकांड को अवतार कांड से इंगित किया, अयोध्या कांड को व्यवहार कांड से इंगित किया, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, अरण्य कांड को उद्धार कांड से इंगित किया और किष्किंधा कांड को परिवार कांड। आपके परिवार में देखिए कैसे समस्या, आपके परिवार में अगर कलह और क्लेश है तो किष्किंधा कांड मात्र 20 पेज का है। नित्य पाठ करिए, परिवार में शांति हो जाएगी। इसलिए किष्किंधा कांड को परिवार के कांड के नाम से पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इंगित किया। और सुंदरकांड एक परोपकार का कांड है और लंका कांड संहार का कांड है। उत्तरकांड समाधान का कांड है जिसमें प्रभु श्री राम ने अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को जीवन जीने के साधन बताए। ऐसा और भगवान ने जो अवतार लिया तो उस अवतार की भी एक महिमा पूज्यपाद तुलसीदास जी ने गाई कि जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म। मानस की चौपाइयाँ सामान्य नहीं है, ये वेद की ऋचाएँ हैं। और जो आज आचार्य जी, गुरु जी सब हमको दीक्षित करते हैं, मंत्र देते हैं, तो आप लोगों की तपस्या का फल वो हमें देते हैं। पहले सिद्ध करते हैं उन मंत्रों को, फिर आप सबको दान करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो स्वयं में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध नहीं करना। आप गाएं, समस्याओं का हल पाएं और जीवन का आनंद उठाएं। वेद की ऋचाएँ हैं। अब प्रश्न उठा कि अगर वेद की ऋचाएँ थी तो वेद पढ़ लेते थे, फिर रामचरितमानस क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी और क्यों पढ़ेंगे रामचरितमानस? तो वेद की जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट भाषा है और हम जनमानस, कोई शिक्षित है कोई नहीं, वेद की ऋचाओं में। इसीलिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक अवधी भाषा में, बड़ी सरल सहज भाषा में लिख करके उसकी चौपाइयाँ जन के मानस पटल पर स्थापित करती कि आप लोग पढ़ें। कई लोग तो पढ़ते भी नहीं, सुन के याद हो जाते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ। और भोलेनाथ ने अपने हृदय में जो प्रभु श्री राम के प्रेम को छुपा रखा था, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसुमऊ शिव शिवासन भाषा। शिवा यानी पार्वती सती। भोलेनाथ ने रामचरितमानस को अपने हृदय में छुपा रखा था और एक सुंदर समय देख करके माता पार्वती जी को रामचरितमानस की कथा का श्रवण कराया।
और जब माता पार्वती को उन्होंने श्रवण कराया और पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इसका लेखन नहीं किया, इसका प्रकाशन किया। लेखन तो रामचरितमानस का भोलेनाथ ने कर दिया, इसीलिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा रची महेश, रचना उन्होंने कर दी। ये तो नहीं कहा कि प्रकाशक महेश, रची महेश की रचना की। और तुलसीदास जी के लिए भी ये नहीं कहा। क्या कहा तुलसीदास जी के लिए? संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। प्रभु श्री राम के चरणों को मैं अपने शीश पर स्थापित करके और संवत 1631 में किस दिन इसका प्रकाश है? नौमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित रचित नहीं कहा, चरित प्रकाशा, मतलब प्रकाशन किया है उन्होंने। और इसकी रचना तो भोलेनाथ ने की अपने हृदय पटल पर। और हम सब तक कैसे पहुंची? जब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से याचना की कि प्रभु हमें प्रभु श्री राम की कथा सुननी है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कितनी अच्छी बात कही कि हमें प्रभु श्री राम की कथा सुननी है जिससे जन कल्याण होगा। और उस जन कल्याण के हेतु से उन्होंने एक सुंदर समय देख करके माता पार्वती की जो कथा सुनाई, उसी कथा का विमोचन पूज्यपाद तुलसीदास जी ने नवमी तिथि के दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम जन्म में अयोध्या में, उस दिन रामचरितमानस का प्रकाशन किया। रामचरितमानस हमें क्यों पढ़नी चाहिए? अब आया ये तो अर्थ हो गया कि चलो भाई रामचरितमानस क्या है, कितने सोपान हैं, क्या मिलेगा हमें रामचरितमानस पढ़कर और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको कुछ पंक्तियां लाइनों से समझाऊं कि रामचरितमानस हम क्यों पढ़ें और इसको पढ़ने से हमें क्या जीवन में लाभ होगा, हम अपने परिवार को कैसे बांध सकेंगे, हम अपने व्यापार को कैसे चला सकेंगे, हम अपने समाज को एक सुंदर सी दिशा कैसे दे पाएंगे। इस चीज के लिए रचना की थी कि रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए। मैं आपको श्रवण कराऊं कि रामचरितमानस को पढ़ने से क्या हो सकता है। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जीवन के अनुबंधों की और तिलांजलि संबंधों की, जीवन के अनुबंधों की, तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर। जब आपका जीवन बिखरने लग जाए, जब आपके संबंध टूटने लग जाए, तब आप रामचरितमानस पढ़ना। तो तुलसीदास जी ने कहा कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे जोड़ें। तुमने कहा जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। कुमति यानी बुरे विचारों वाली, और सुमति यानी सुंदर बुद्धि वाली। जिस घर में सुंदर बुद्धि वाले लोग विद्यमान होंगे उस घर में सुख समृद्धि सब होगी। ये रामचरितमानस की इस चौपाई से उन्होंने सिद्ध किया और कहा प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जीवन के अनुबंधों की, तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा गुना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। देखिए आप रामचरितमानस में प्रत्येक पात्र हर रिश्ते में बंधा हुआ है। प्रत्येक पात्र, माता सीता, जनक जी की चारों पुत्रियों ने अपना धर्म निभाया, त्याग की प्रतिमूर्ति। भाई का भाई के प्रति,
पत्नी का पति के प्रति, बेटे का पिता के प्रति, माता का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति। धर्म, इसलिए उन्होंने लिखा हर चौपाई दोहा सुनना और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। और जब आपका सेवा भाव जागृत हो जाए तो उन्होंने लिखा लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज विराग सीखना। जब आपको वैराग्य मन में आने लगे तो भरत चरित्र पढ़ना चाहिए। और साथ ही वैराग्य को, अगर आपका मन भ्रमित हो रहा है, चंचल है, नहीं लग रहा है या आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको भरत चरित्र का श्रवण करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज विराग सीखना, फिर माता सीता को भूलना और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। और जब रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते आपके हृदय में भक्ति जागृत हो तो लिखा कि केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी। केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी। है धन्य अयोध्या की नगरी, अवसादों को जब गिरना प्रिय तुम, अवसादों से जब घिरना प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े। और प्रभु पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा कि रामचरितमानस में लिखा धन्य हुआ उनका तरना। कैसे करे पशु पक्षी? तो जटायु जी ने धर्म की लड़ाई लड़ी और वही देखिए उसमें लिखा है कि न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े। और पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। तो आपसे निवेदन करूं कि भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और जटायु जी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, दोनों को ही था। लेकिन जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वो अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मुझे केशव के दर्शन करा दो। आए उन्होंने कहा ठाकुर जी केशव मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे होठों पर मक्खन लगा दो। तो केशव मुस्कुराए, उन्होंने मक्खन भी माथे नहीं लगाया, मुस्कुराए और आदेश दिया अर्जुन को, जाओ जमीन में बाण मारो और गंगा जी से पानी पिला दो। जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो तुरंत। और ठाकुर जी को देखिए कि वो मुस्कुराए। वही जटायु जी जब माता सीता को रावण चुरा ले जा रहा था तो उनकी सामर्थ्य नहीं थी रावण से लड़ने की, लेकिन धर्म के साथ धर्म संगत युद्ध किया उन्होंने रावण से और लड़े। तो जब उनके पर कट गए और वो जमीन पर धराशायी हो गए तो मृत्यु आई। बोले सरकार चलो आपका समय हो गया है। बोले ठहर जाओ मेरे पास मत आना। उन्होंने कहा नहीं सरकार समय हो गया। बोले नहीं, जब तक प्रभु श्री राम ना आए तब तक तुम मेरा वरण नहीं कर सकती। और मैं जब वो आएंगे, जब उन्हें बता दूं कि माता सीता को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है, तभी तुम मेरा वरण करना। और प्रभु श्री राम जब आए तो उन्होंने कहा, उनकी दशा देखी और उन्होंने कहा मैं वो सामर्थ्य रखता हूँ कि आप चाहें तो दोबारा अपना जीवन पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी मृत्यु जो प्रभु की गोदी में हो और मेरी दशा देख के प्रभु के आंसू आ जाए, इससे अच्छी और मृत्यु क्या हो सकती है? मैं आपसे जीवित नहीं। तो उन्होंने निवेदन किया कि तात आपसे एक और निवेदन करें, हमारे पिता आपके परम मित्र हैं, उनसे जाके ये मत कहना कि रावण ने तो आपकी पुत्र वधू को ले गया। बोले नहीं, अगर मुझ में सामर्थ्य होगा तो रावण स्वयं जाके अपनी करने की कथा हमारे पिताजी को सुनाएगा, आप नहीं कहना। और उन्होंने संस्कारों के सहित जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। और देखिए जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तब वो रो रहे थे, उनकी अश्रु जलधारा बह रही थी और वो अश्रु जटायु जी के ऊपर गिर रहे थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। आप हमेशा कहिए, लेकिन कभी जब मृत्यु होती बड़ी कष्टकारी होती है
तब आपको राम नहीं निकलता है। और जटायु जी के सामने तो स्वयं प्रभु श्री राम खड़े। तो किसी ने कहा कि महाराज आप हमें ये बताएं कि जब जटायु जी की मृत्यु हुई तो आप रो रहे थे और भीष्म पितामह की हुई तो आप हंस रहे थे, ऐसा से? तो उन्हें जवाब दिया ठाकुर जी ने कि भीष्म पितामह की मृत्यु पर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि वो धर्म के विरुद्ध थी। जब एक अबला की लाज लुट रही थी तो भीष्म पितामह समर्थवान, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान थे, कह सकते थे कि नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं कहा। हम इसलिए मुस्कुराए। और राम क्यों रोए? क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं थी जटायु जी की, और फिर भी धर्म के साथ खड़े रहे, युद्ध लड़ा रावण से। इसलिए तो हम सबको ये कहते हैं कि न्याय नीति पर राम आड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। कि जब आपके जीवन में भी ऐसा पल आए तो धर्म का साथ दीजिए, न्याय संगत युद्ध करिए, ताकि प्रभु भी हमारे समक्ष आए और मुस्कुरा के हमसे कहें कि सरकार चलो आपका समय हो गया है। वो मृत्यु कितनी अच्छी होगी जब कहे स्वयं की सरकार। और होता भी है, ऐसा होता भी है। अनेक महात्मा संत, अनेक महापुरुष जिनको स्वयं ऐसी मृत्यु आती पता ही नहीं चलता, आराम से चले जाते। कई लोगों की कष्टकारी होती है। जो राम नाम रघुराई है, अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम क्यों कहें, क्या लाभ मिलेगा। जो राम नाम रघुराई है, जीवन की मूल दवाई है, हर महामंत्र चौपाई है, और सिया राम नाम जपते रहना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जगती में मूल तत्व क्या है? राम नाम का महत्व क्या है? संघर्ष में राम रमत्व क्या है? और संकट में जब तुम फंसना तो प्रिय तुम रामचरितमानस। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना? हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है, बस राम ही राम सुहाता है, श्री राम है वाणी का गहना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में ना छुपा हुआ हो। तो इसलिए आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। लाडली सुख बरसावे, आँख मिचोली होए जहाँ, मोहन चुप जाए। ले है बांसुरी श्री, ले है बांसुरी शील किशोरी, कहूँ अवसर लखे रहे सदा आनंद कृपा, जहाँ श्री द्रुपद श्री वृंदावन की नवल नागरी, नवल नागरी, नटवर नागर नंद नंदन, प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है,
उपदेश तुम्हें सदा हमारा अभिवंदन। रासेश्वरी रस रंगनी रसमयी रस किशोरो मणि नवरसरा आह्लादनी सच्चिदानंद सुन लो पुकार प्राणों किया। सुन लो पुकार, सुन लो पुकार मेरी सरकार। सुन लो पुकार प्राणों किया। जयति श्याम गण रसिक जात की, जयति श्याम जयति श्याम घन रसिक जात की। जय श्यामा मुख चंद्र चको, श्री राधे वृषभानु दुलारी। मुरलीधर जय नंद किशोर, मुरलीधर जय नंद किशोर। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जुगल सरकार की, सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर करुणालय वर्णालय ठाकुर श्री बांके बिहारी, करुणामयी रासा से राधि शक्ति श्री राधा जी के पावन चरणों में भगवान शंकर का ही अंश रूप सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के पावन सन्निध में और हमारे परम आदरणीय परमवंदनीय महात्मा श्री बुद्धनाथ जी महाराज के पावन सन्निध में मंच से विराजमान परम आदरणीय वंदनीय देवी जी महाराज, हमारे संगीत मंडल और जिनके माध्यम से हमें आज 25 वर्ष के बाद आने का सौभाग्य मिला, परम प्रेमास्पद विद्या विजय जी, क्योंकि फेसबुक पर इनसे हमारा लिंक बना रहता है, ये हमको देखते रहते हैं, हम इनको देखते रहते हैं। क्योंकि आजकल नए नए लोगों से जुड़ने का फेसबुक बड़ा सरल साधन है। तो आज ठाकुर जी की पारकता से सदगुरुदेव भगवान के पावन आशीर्वाद से हम सब लोग आपकी ओर से जो ये 8वां संत सम्मेलन जिसकी आज दूसरे दिन की सभा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमसे पूर्व आप लोगों ने रसकों के द्वारा भजन श्रवण किए
और देवी जी के मुखारबिंद से राम कथा को सूक्ष्म रूप में श्रवण किया। संतों का संग और भगवान का नाम ये केवल ईश्वर कृपा से मिलता है, इस बात को याद रखें। संसार के भौतिक पदार्थ हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संतों का संग भगवान का नाम ये तो प्रभु कृपा से मिलता है। आप सब लोग ज्ञानी बैठे हो और हमारे बगल में तो रामचरितमानस की गंगा बहाने वाली रामचरितमानस में छुपाई आती है कि अब मोए भाव रोष हनुमंता बिन हरि कृपा। बोलो ना, ये तो हमें नहीं बोलना, हम थोड़ा थोड़ा तो हमें नाल बोलना पैना, ताई गल बननी। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 84 लाख योनि में एक बार मानव का चोला मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य फलते हैं ना, उदय होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है। गुरबाणी में लिखा है बिन पाका सत्संग नहीं लंबे। तो 84 लाख योनियों में ये मानव का चोला कितना अमूल्य है तो सबसे गंदा, जिसको मरने के बाद कुत्ते भी नहीं खाते, और जीते जी पूरा गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन कीमती कितना है? गोस्वामी जी लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए जेह पर लोग सवार। कीमती इतना है, 84 लाख योनि में कोई ऐसा जीव नहीं जो अपने शरीर को पाकर के भगवान से मिलने का साधन कर सके। एक मनुष्य को कितना सौभाग्य दिया है कि भगवान के दिए हुए ज्ञान के द्वारा, संतों के दिए हुए ज्ञान के द्वारा अगर सन्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है तो एक दिन ये मानव का चोला हमें भगवान से मिला देता है। पर कई लोग सोचते हैं कि ये मानव का चोला तो खाने पीने सोने के लिए मिला है ना। अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, कथा सुन लेंगे। लेकिन एक बात को याद रखना, हमारे लुधियाना के कवि हुए हैं मास्टर नत्था सिंह, वो कहा करते थे कि खाना पीना सोना ये तो पशुओं का है काम, अरे बंदे में बस फर्क यही वो जपे हरि का नाम। खाना पीना सोना भोग भोगना क्या पशु नहीं करते? अगर हमने भी ऐसा कर लिया तो हमारे में पशु में अंतर क्या रह जाए है? तो इसलिए आज पहला दिन है, 25 वर्ष के बाद महात्मा जी ने हमें मौका दिया है। आज बातें कम करनी है और भजन ज्यादा कहने हैं, क्योंकि कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। सतयुग द्वापर त्रेता में जो फल हमें हजारों वर्ष तप करने पर, जप करने पर, साधन करने पर मिलता था, वो फल केवल कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। और ये बात हम नहीं कहते, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नाम उतरे पारा। कलयुग योग यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार बोलो ना राम गुण गाना। भगवान के हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों नाम है, चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, बात एक ही। तो आओ, जिसने हमें ये नाम दिया है, ये ज्ञान दिया है और मंच पर बैठने का अधिकार दिया है, सतगुरुदेव के चरणों में चले। क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होती
तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। गुरबाणी में बड़ा सुंदर लिखा है कि गुरु कृपा जिस नर को कीनी तिन्ही युक्त पशानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। जब गुरुदेव कृपा कर देते हैं तो ये जीव और ईश्वर का मिलन हो जाता है, क्योंकि ये जीव सदा से भगवान का था, भगवान का है और भगवान का ही बोलो ना रहेगा। आप वो भजन गाते हो ना, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जानते तो हो पर मानते नहीं, और जिस दिन आपने मान लिया कि मैं सदा से भगवान का हूं, भगवान का था, भगवान का रहूंगा, बस उसी दिन बात बन जाएगी। और ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये भगवान का जो अंश है जीव, ये तो सुख की राशि था, लेकिन जैसे संसार में आया, जन्म लिया, तो भगवान की माया में ऐसा फंस गया और दुखी हो गया। लेकिन एक बात को याद रखना, इन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख ना चाहता हो। बोलो, चाहता कोई कि मुझे दुख मिले? थोड़ा थोड़ा हाँ ना था बोल दिया करो, है थोड़ा बैग नहीं चलता, खोल यारो जो आवाज, थोड़ी आवाज को पता तो लगे अगो हूँ बोलता नहीं बोलता। तो आज करके बहुत युग में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता, मैं सदा बोलो ना सुखी रहूं। कोई दुख चाहता है? जो दुख चाहता हाथ खड़ा करो। सब सुख चाहते हैं, पर सच बताना, गुरु के दरबार में बैठे हो, क्या सबको सुख मिलता है? बोलो नहीं। क्योंकि हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? संसार में। कोई पत्नी में सुख ढूंढता है, कोई पति में, कोई बेटे में, कोई पिता में, कोई पैसे में सुख ढूंढता है ना? लेकिन गुरबाणी में क्या जानते हो क्या लिखा है? नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो दुखी ना हो। जब संसार दुखों से भरा है और फिर भी हम कामना करते हैं कि संसार में सुख मिले, भाई जिसके पास जो वस्तु होगा वही तो देगा ना। पर कई बार भ्रमत बुद्धि के कारण हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो क्या कहते हैं? भगवान की यही मर्जी है। हमारो धन राधा। जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मेरा आग्रह रहेगा, मैं कोई उर्दू फारसी इंग्लिश नहीं बोलने वाला जो आपकी समझ में ना आए। सीधी सादी भाषा बोलूंगा, और कोई भी रस्म ऐसी ना हो ठाकुर के नाम से वंचित रह जाए, और हो सके तो साथ में पीठ पीछे ताली की सेवा करना। तो क्या कहना है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बेटा को मत बोलो, एक बात मिलेगी मेरे साथ, आप बोलो, बोल सकते हैं आप मैं ले लो, इनको दे दो मैं। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। क्या हो उसकी बात करो भाई की। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बाजी की बात करो, राधा श्री राधा, श्री राधा। ओ भाई साहब सीधी बात को बोलो।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा लाडली राधा 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 लाडली राधा 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 किशोरी राधा 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 किशोरी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय हो देखो एक बात बताते हूँ आप लोगों को कई लोगों को ये नहीं पता राधा है क्या है किसी को पता बोलो जिन्हें पता हाथ खड़े करो किसी ने कहा नहीं पता ये भगवान देखो हमारे फिर में कहते हैं कि राधा किसी स्त्री का नाम नहीं है इस बात को याद रखना ये जो राधा है ना हमारे ठाकुर जी का प्रेम है जिसने राधा के रूप में अवतार लिया क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा बोलो ना तो इसलिए अगर ठाकुर से मिलना चाहते हो तो राधा राधा कहोगे ना तो तुम्हें कन्हैया के पीछे जाने की जरूरत नहीं है कन्हैया तुम्हारे पीछे भागता हुआ है इसलिए जिसको समझ आ गई हो वो दोनों हाथ खड़े करो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 लाडली राधा 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 लाडली राधा 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 किशोरी राधा 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 किशोरी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परमानंद राधा श्री राधा श्री राधा जय हो श्री राधा श्री राधा जगे प्रेम की ज्योत जय हो ओ जगे प्रेम की ज्योत सामरो किए विराजे अरे मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे और क्या नाम मिलता है श्री वृंदावन को वास मिले ये बात कहने की नहीं है हमारे सतगुरुदेव भगवान गाया करते थे कि जो राधे राधे गाएगा एक दिन वृंदावन में बस जाएगा जय हो
और आज सतगुरुदेव भगवान की वो वाणी सत्य हो गई कि इस दास को, इस अदम को भी ठाकुर जी ने अपना लिया और वृंदावन में वास दे दिया परमानेंट के लिए। क्योंकि वृंदावन तो एक दिन के लिए जाना बड़ा मुश्किल है। करोड़ रुपया कमाने वाले मन में अभिलाषा करते हैं कि कभी हमें भी वृंदावन में जाने का मौका मिले, लेकिन वृंदावन वही जा सकता है इस पे मेरी किशोरी जी कृपा करती है। जय हो। इसलिए आप भी ठाकुर जी का प्यार पाना चाहते हो, राधा रानी की कृपा चाहते हो, तो दोनों हाथ खड़े करके लाडली राधा 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 राधा, लाडली राधा 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 राधा, किशोरी राधा 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 राधा, किशोरी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम नंद राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे ब्रज के संतों की वाणी कितने तत्व से लिखी गई होगी, कितना कितना भजन किया होगा, लेकिन आजकल तो लोग मंच पर बैठ करके गाने गाते रहते हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि मंच की मर्यादा क्या होती है। हमारे ब्रज के संतों की इतनी सुंदर सुंदर वाणियां हैं, जितना मर्जी गाते रहो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। जय हो। तो किसी ब्रज के संत ने लिखा है क्या, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और तुम्हारी, के नाम महाधन, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, अरे छोड़ अटारी अटा जग के, और कह दो आज आपको भी मेरी किशोरी जी वृंदावन बुलाएगी, हमको कुटिया वृंदावन बनानी, हमको कुटिया वृंदावन बिहारी, हमको कुटिया वृंदावन बनानी, हमको कुटिया वृंदावन बनाई। अच्छा कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? जय हो। अरे मत बनाना कुटिया, जो जाना चाहता वो हाथ खड़े करो, कह दो हमको कुटिया बरसाने बनानी, हमको कुटिया बरसाने बनाई, हमको कुटिया बरसाने बनानी, हमको कुटिया बरसाने बनाई, हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। अरे तू मिले रसिकिन को सदा, जय हो। तू मिले रसिकिन को सदा, सिंह सदा यमुना महारानी, क्यों हमें औरत की परवाह नहीं, अपनी ठकुरायन राधा रानी, अपनी ठकुरायन राधिका रानी, अपनी ठकुरायन राधा रानी, अपनी ठकुरायन राधिका रानी, ओ राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, अपनी ठकुरायन राधा रानी, अपनी ठकुरायन राधी रानी, अपनी ठकुरायन राधा रानी, अपनी ठकुरायन राधा रानी, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, लाडली
राधा श्री राधा 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 परम स्नेही हरि कहे हाय परम स्नेही परम स्नेही परम स्नेही परम स्नेही परम स्नेही हरि कहे क्या अरे राधा को कर था अरे मोह अधिक प्यारो लगे कौन ओ भैया रटे जो राधा प्यारो रटे जो राधा रटे जो राधा नाम अरे रटे जो राधा नाम मेरो प्राणन सो प्यारो सांची कहूँ ये नाम मेरो जीवन रखवारो बड़भागी मैं जीव अरे बड़भागी मैं जीव शपथ की दिन हरे रखे जो राधा नाम आप ही कहते हैं वो जान से मेरा क्या लगता है रटे जो राधा नाम रटे जो राधा 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 रटे जो राधा नाम वो मेरो परम लाडली राधा 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 लाडली राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 लाडली राधा 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 लाडली राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा अरे धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा देखो एक बात और बता दूं मर्यादा जब भी आप कथा कीर्तन में बैठो ना और जब कीर्तन भजन चलता हो तब ताली जोर से बजाया करो अभी देवी जी आपको बता रही थी ना कि ताली बजाने का लाभ क्या है राम कथा सुंदर कर ताली संसे भेदो रावण हर अगर कीर्तन में ताली बजाओगे ना जो तुम्हारे जन्म जन्म के संशय हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा लाभ ताली का आप लोगों ने सुना होगा योग टीचर कहते रहते हैं कि जो रोज ताली बजाता है उसको जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं आता, इस बात की गारंटी है। और तीसरी बात हमारे बेस्टे संत कहते हैं कि जब कीर्तन में ताली बजती है तो जो हमारे हाथ की रेखाएं टेढ़ी होती है ना तो ठाकुर जी सब सीधी कर देते हैं। अपने भाग को चमकाना चाहते हो
तो नाम से बड़ी दवा और कोई नहीं हो सकती। गुरुवाणी में लिखा है सब दुख को औखद नाम। कितना भी दुख हो, कितना भी बीमार हो आदमी, अगर विश्वास के साथ नाम रूपी भगवान को अपने हृदय में बिठा लेता है ना, तो उसका जन्म जन्म का रोग समाप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, आप लोग रोज यूट्यूब पर देखते हैं। हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी 18 साल से दोनों पुतलियां डेड हैं, लेकिन आज वो राधा नाम के बल पर कितना गरजते हैं, क्योंकि हमें तो मौका मिलता रहता जाने का बार बार उनके चरणों में। तो कहने का तात्पर्य है नाम से बड़ा और कोई साधन नहीं है। अगर ऐसा मानते हो मैं तो नहीं बोलेंगे। लाडली राधा 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 राधा, किशोरी राधा 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 राधा, हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा, अरे धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा रस पीना रस पीना रस पीना तो जल बरसाने, रस पीना तो जल बरसाने, कौन कौन पीना चाहता है? जो लोग पीना चाहते हो तो हाथ खड़े करो, ऐसा लूटे नहीं जाने शुरू करो। रस पीना रस पीना रस पीना तो जल बरसाने, रस पीना तो जल बरसाने, रस पीना ओ मेरी श्यामा के मैं खाने में, ओ मेरी लाडो के मैं खाने में, रस पीना रस पीना तो जल बरसाने, रस पीना तो जल बरसाने। ओ जिस पे करुणा बरसाती है, तो हम सारे में समझ आ रही है? बोलो आंधी कि नहीं आंधी? अच्छा देखो, जिसको समझ आए वो मेरे पीछे बोले, ठीक है? और जिसको समझ ना आए मैं सब जगह बोल रही हूँ। तो जिस पे करुणा बरसाती है, उसे बरसाने में बुलाती है, उसे बरसाने में बुलाती है, वो फिर भटके नहीं जमाने में, फिर
ये मन जन्मों से प्यासा है, ना जाने कितने जन्मों से इस रस को पीने के लिए तरस रहे हैं। थोड़ी सी बात बोलने वाली ये सामने लगा। आज आप यहाँ बैठे हो तो पहली बार नहीं आए, इस बात को याद रखना। आपने पूर्व जन्म में भी सत्संग किया होगा, रसपान किया होगा, अभी तो आपको स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे संत ने लिखा है पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग, अरे राम नाम मीठो लगे तब भावे सत्संग। ये तो कई लोग आते हैं मत्था टेके और भट रहे लंगर खाते, पर बैठना वही है जिसने पूर्व जन्म में विरसपान किया है। ये मन जन्मों से प्यासा है, जन्मों से प्यासा है, अब तो बस एक ही आशा है, वो फिर जीवन ये दादा दादा है, जीवन ये दादा दादा जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, हरि नाम है केवल सत्य यहाँ, मिथ्या जग मन में विचार नहीं लो। निंदा सत्य विवाद तजो, मुख से श्री कृष्ण उचारना सीखो, निज नैन चकोर बना करके पिया का मुख चंद्र निहारना सीखो। और क्या होगा? करुणेश अवश्य मिलेंगे तुम्हें, करुणेश अवश्य मिलेंगे तुम्हें,
ओ जरा प्रेम से उसे पुकार प्रेम से पुकार प्रेम से पुकार जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, जहाँ प्रेम की मदिरा मिलती है, उजड़े मन की गली खिलती है, उजड़े मन की गली खिलती है, उजड़े मन की गली खिलती है। उजड़े मन की गली खिलती है। क्या रखा है वीरत जमाने में, कार दिल तुम्हारे में, क्या रखा है वीरत जमाने में। कार दिल जमाने में। रसोपीना, रसोपीना, रसोपीना तो चल बरसाने, रसपीना तो चल बरसाने, रसोपीना तो चल बरसाने। रसपीना तो चल बरसाने। मेरी नादों के खाने में, तेरी यादों के महमाने में, मेरी श्यामा के खाने में। तेरी शामा के महकाने में। रसोपीना, रसोपीना तो चल बरसाने। रसपीना तो चल बरसाने। सामने वाली की इस जग के बंधन तोड़ जरा, जग के बंधन तोड़ जरा। जब तक मन में संसार की, परिवार की, कारोबार की शक्ति रहेगी, तब तक ये रस मिलने वाला नहीं। क्योंकि जब हमारा पात्र पहले भरा हुआ हो, उसमें और कहाँ से डालोगे? पहले पात्र को खाली करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ने लिखा है, निर्मल मन जन सो है पावा, वो एक कपटशाली चरण भावा। इसके मन में कपट भरा हुआ है, संसार का मोह भरा हुआ है, उसमें कभी भी रस सकने वाला नहीं है। इसलिए तन में भले संसार में रहो, लेकिन मन से अपने ठाकुर के साथ रहोगे तो तुम्हारी इसी दुनिया में बात बन जाएगी। जय पर कई लोग सत्संग में आप कभी घर में बैठे रहते हैं, तन सत्संग में होता है और मन कितने 9 सारा मक्खन ना खा जाए, कितने 7 सारी आइसक्रीम ना खा जाए, मैंने बची। इसलिए मन से, क्योंकि ये मन ही है जो हमारे बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। और ये सत्संग कथा से जाते हैं, इनको हमारे आचार्यों ने औषधालय कहा है। औषधालय जो हमारा मन संसार के विषयों में, संसार के मोह में फंस करके बीमार हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो ये संत लोग उनको स्वस्थ करने का अस्पताल खोल देते हैं। तो 3 दिन और बाकी है। अगर मन को सुधारना चाहते हो तो कल समय पर आना। आज मेरे का 7:30-8 बजे लोग आए होंगे, वो भी 10-12, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, इसलिए कह दो क्या इस जग के बंधन तोड़ जरा, उसी जग के बंधन तोड़ जरा। मेरी श्यामा के संग जोड़ जरा, मेरी श्यामा के संग जोड़ जरा। मेरी लाडो के संग जोड़ जरा, मेरी लाडो के संग जोड़ जरा। हरी चूक न जाए बुझाने में, हरी टूट न जाए रुझाने में, चूक न
चल बरसाने तब एक मिनट में दोनों हाथ खड़े करके किशोर जी का नाम लेना है, फिर मैं पीछे हटूंगा। राधा 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 जय जय श्री